नमस्कार, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं नंबर 1 टीवी 24। 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन भवानीपुर प्रखंड के लाठी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय बोची के प्रांगण में गंगोत्री जागरण मंच का भव्य सम्मेलन आयोजित हुआ। दूर दराज से आए सभी समाजजनों और अतिथियों का फूलमाला व अंग वस्त्र से सम्मान किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था गंगोत्री समाज को शिक्षा, रोजगार और अधिकारों के प्रति जागरूक करना और भविष्य में हर क्षेत्र में एकजुट होकर भागीदारी निभाने का संकल्प लेना। कार्यक्रम में विशेष रूप से समाज के गौरव ऋषि जानवी मुनि के जीवन पर प्रकाश डाला गया और इस पर गर्व जताया गया कि वे हमारे ही समाज से जुड़े थे। इस मौके पर पूर्व मंत्री बीमा भारती ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में हमें वही चुनना है जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो और हमारी आवाज़ को बुलंद करे। उनकी सुपुत्री रानी भारती, पटाराहा से मुखिया पिंकी जी, खगड़िया के अशोक मंडल, शांति नगर के डॉक्टर अर्जुन मंडल, भागलपुर के राजकुमार मंडल सहित अनेक गणमान्य व्यक्तित्वों ने अपनी उपस्थिति से सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया परमानंद मंडल ने की और इसे समाज की एकता और सशक्तिकरण की नई शुरुआत बताया। भवानीपुर की धरती पर यह सम्मेलन गंगोत्री समाज के लिए गौरव, जागरूकता और एकजुटता का प्रतीक बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। चौथा, महिलाएं एवं युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो। पांचवा, विशेष संबोधन विशिष्ट अतिथियों के साथ। और लास्ट में था गंगोत्री जागरण मंच के अध्यक्ष सुश्री अर्पणा कुमारी को मंच से घोषित किया जाए अध्यक्ष पद के लिए। और यही था। और बोलिए, किसको घोषणा किया सर अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए किसको घोषित किया जाता है? अर्पणा कुमारी अध्यक्ष पद के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ। अरे भाई, राष्ट्रीय और ये सब नहीं, बिहार में भलता है ये सब होता है। तो राष्ट्रीय में क्या राष्ट्रीय इतना बड़ा थोड़े है। गंगोत्री जागरण मंच का अध्यक्ष सुश्री अर्पणा कुमारी हैं। हो गया। और कुछ पूछना है? कौन मीडिया सबके है के संचालन कर रहे थे, क्या कुछ मकसद था, क्या कुछ उद्देश्य था, इसमें क्या कहेंगे आप? उद्देश्य सबसे पहले, बिहार में हम लोग अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं। अत्यंत जो लगा है, इसके बाद है पिछड़ा, यानी अति पिछड़ा। अभी तक हमारा समाज इतना पिछड़ा है जिसके लिए उसके उत्थान और उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा सब में सुधार हो। हमारी स्वजाति शिक्षा को जो है मतलब अपना प्राथमिकता दे, इस उद्देश्य से हम लोग ये एकजुटता। दूसरा है लोकतांत्रिक संवैधानिक जो व्यवस्था है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था से जब हमारे समुदाय में प्रतिनिधि उन्हें नेतृत्व करने का उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित है हमारे समाज में जो भी आज तक जिस कुरीति और कहेंगे जो भी कष्ट झेला है हमारे समाज ने, वह मुद्दा वहाँ असेंबली में उठा सके। इसके लिए उसका भी अपना जो होता है, हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसके अनुकूल हम लोग एकत्रित होकर के एक संदेश, एक संकल्प, दृढ़ संकल्प होने का यह जो हम लोग आज निश्चय लिए, निश्चित आगामी चुनाव में भी हम लोगों की भागीदारी हो और हम लोग जो है एकजुट के साथ परिस्थिति को भांपते हुए हम लोग वही निर्णय लेंगे जो हम लोगों के हित का होगा। तो इस तरह का लगातार जो है बार बार कई बार हमने देखा है कि गंगोत्री महासभा का जो आयोजन होता है उसमें तमाम जो है स्वजाति के आपके जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आते हैं और समाज को आगे ले जाने की बात कहते हैं। क्या इस तरह के आयोजन करने से समाज आगे जा रहा है?
और क्या वजह थी कि अब तक जो है वो पिछड़ा हुआ था? निश्चित ये कार्यक्रम को हल्के में नहीं लिया जाए कि यह कार्यक्रम जो है एक जैसे संत लोग अच्छे कुछ करने के लिए जो है उपदेश वचन दिया करते हैं, बहुत से कार्यक्रम होता है, उससे हमारे समाज में सामाजिक समरसता कायम रहता है। तो उसी आधार से हम लोगों का जो है, हालांकि सभी जाति अपने अपने जाति संगठन का जो है विकास हेतु उत्थान के लिए अपना एकता बैठक करते हैं, सभी के सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो सबको जब अधिकार है तो हम भी अपना करते हैं और निश्चित इसका प्रभाव जो हमारे स्वजाति पर पड़ता है, बहुत से अपना जो उनका सोच था उसमें बदलाव आया है और शिक्षा को धारदार हथियार बना करके और शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमें हमारे अब समाज को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर भी हम लोग राजनीति के दृष्टिकोण से कहा जाए कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अभी गंगोता समाज से कोई नेतृत्व करता है नहीं। हालांकि पार्टी मौका दी, 2015 में हमको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया, प्रदेश से एक भी नेता नहीं आए, इसके चलते मंच खाली रह गया और वहीं से माइनस में हम चले गए, वहीं से हमारा दुष्प्रचार हुआ। इसके चलते हम थोड़ा सा वोट 8,600 वोट से हमें 42,600 वोट प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पर हम रहे। अगर मंच उस दिन खाली नहीं रहता उस समय तो कहीं ना कहीं आप जीत दर्ज कर निश्चित 100%। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अति पिछड़े और मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि यह नहीं होता कि हाँ नेता ठीक है, कोई कार्यक्रम का यदि नाम नहीं लिया जाता, नहीं उसका आयोजन होता, तो निश्चित है ऐसे हम तब हमारा जो है चुनाव हाथ में कुछ और दिशा दशा रहती। तो हाँ तब दिशा तो कहा जा सकता है कि अति पिछड़े समाज से ताल्लुक रखने की वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हुआ उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसे कोई लोग थे, वर्तमान सांसद जो भाजपा में थे, वो अभी वो ओसामा बिन लादेन का रोल करते हैं, वो है आदरणीय उदय सिंह और पप्पू सिंह। उनका बहुत बड़ी भूमिका रहा इसमें हमको बैक करने का, हमारे समाज को बैक करने का। वो ताल्लुकात रखा शंकर सिंह से, आर्थिक स्थिति से भी उनको सहयोग करके अपनी स्वजाति को और को जो है मोड़ने का काम किया। पार्टी के प्रति कोई समर्पित भाव नहीं दिखाया और कहिए तो उनका भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है कि इस हार में उनका योगदान कहिए। तो मिला के वही कहा जा सकता है कि वही कह सकते हैं कि अभी पिछड़े समाज से आते थे तो स्वजातियों को वो उन्होंने अपना देखा, बस यही सोच कि यह अत्यंत पिछड़ा है, उपेक्षित है, आज फिर इनके हाथ में सीट जाता है तो फिर काबिज कर लेगा, फिर जो है यहाँ और किसी का चांस नहीं है। जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठीक है, जब राजनीति में कहीं कुछ नहीं मिलता है तो ऐसे उनका जो है पाँव कहीं से कहीं अति होता है, सोच जब उल्टा हो जाता है ना। क्या कहे थे, माननीय मुख्यमंत्री को चैलेंज किए थे पूर्णिया में, सभा वेदना रैली किए हुए थे। उस वेदना रैली में कहा था उन्होंने कि नीतीश कुमार यदि औकात है तो पूर्णिया में आकर के जीत करके दिखाओ, और वह सुन करके यदि किसी को पहले लगा होगा तो वो परमानंद मंडल अत्यंत पिछड़ा के बेटा को लगा और निश्चित उसकी खामियाजा उनको भुगतना पड़ गया। और अपने आप को अभी वो देखे राजनीति में उनकी क्या पहचान रह गई है, कभी जाते हैं कांग्रेस में, कभी जाते हैं जन अधिकार में। वो प्रशांत किशोर को जो है वो साइड लेकर के अपना सारा चीज वो अपना इन्वॉल्व करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, सारा फंडिंग करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनको भी जो है ये भी राजनीति के तहत भी बंधे हुए हैं, इनको भी बहुत दूर से दूसरे देश से भी फंडिंग आता है। और यह जो यहाँ जो अभी कर रहा है सरकार विरोधी काम, जिस सरकार के साथ रहे हैं अभी भी वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़प्पन करते हैं कि वो ईमानदार हैं, तो निश्चित वो जो है उनको ये हिमाकत नहीं है कि वो चोर बोल सकते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ईमानदार भी है, एक तरफ वो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते तो हम उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ते। कहने का देखिए छोटी में बड़ी बात करते हैं वो, जो उनके लिए शोभा नहीं है। पब्लिक जो है, जनता जो है यहाँ की है ना, वो बहुत अब सोच विचार करके सब निर्णय लेते हैं। वो अब सोच लिए कि नहीं ये करेंगे तो वो संभव नहीं है। जनता में जागृति हुई है और जो उनकी मानसा है
किसी को बरगला करके हम चाहेंगे गद्दी ले लेंगे, वो संभव नहीं है। अभी एनडीए गठबंधन में देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में जो परचम फहराए हैं, लहराए हैं, वह हम लोगों का एक बहुत बड़ा कामयाबी है। नव भारत, नव आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति जो है अभी चौथा पॉइंट पर आ गया है और निश्चित है कि 25 के बाद जो है 32-33 तक में जो है तीसरा पौधान पर हम लोग चले आवेंगे। इकोनॉमी हम लोगों का बहुत अच्छा है, इसलिए है कि हमारे मोदी जी भी ईमानदार हैं। इसके पहले भी 65-70 वर्ष जो है कांग्रेस ने राज किया और राज के बाद भी उन्होंने क्या, आज उनको पश्चाताप हो रहा है कि हमने ये कुछ नहीं कर पाया। उनको पश्चाताप ये होता है और कुर्सी के चलते वो जो है बहुत कुछ जो है अपने आप को जो है गंवा दिए हैं। वो तो खानदानी पार्टी है, ये सब जान रहे हैं। हमारे बिहार की जनता सभी भली भांति जानते हैं कि वो खानदानी पार्टी है। उनका एक ही वो सामंतवादी पार्टी है। सामंतवादी वो होते हैं जो नीचे तबके के लोग हैं, वो कभी ऊपर नहीं जाए, वो हमारा जो है आगे पीछे करते रहे, हमारी सेवा करते रहे, उसी दृष्टिकोण से वो लोग देखता है और वही आज तक करते हैं, जिसका कि वो जनता समझ गई। इसीलिए जो है आज ये कांग्रेस का दुर्दशा है। अच्छा, तो अंत में हम सवाल करना चाहेंगे, जो आज जागरण मंच रखा गया था, गंगोत्री जागरण मंच, इनसे क्या आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसमें कहीं ना कहीं जो गंगोत्री समाज के लोग एकजुट होंगे, एकजुट दिखेंगे, इसका मतलब? आप पत्रकार सभी हैं, आदरणीय हैं और अनुभवी हैं, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र भी हैं। और दूसरे दृष्टिकोण से मैं आप लोगों का आज इस कड़ी धूप में जो आप इतना समय दिया, आभार भी मैं व्यक्त करता हूं आप लोगों का कि अनुभव तो आप लोगों को लग गया होगा कि हम लोग एकजुट हैं। यदि कहीं सरकार निर्णय लेने में गलती करेगी तो फिर यह सीट से धोना पड़ जाएगा, हाथ धोना पड़ जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक सरकार को संदेश था आज की इस सभा से कि हम लोग एकजुट हैं। निश्चित मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें आप टिकट दें, हमें आप लड़ावें, लेकिन यहाँ की जनता की मनोभाव, इच्छा के अनुरूप, कार्यकर्ता के अनुरूप, मैंने यह तो प्रदेश अध्यक्ष जब आए थे उमेश कुशवाहा, माननीय उमेश कुशवाहा जी, आदरणीय कुछ और नेता थे, तो जनक राम जी थे, मंत्री जी, सबों को उस मंच से आह्वान किया, कम से कम जो है कार्यकर्ता का यदि थोड़ा सा सम्मान दिया जाए, जनता की मनोभाव को समझा जाए, हम समझते हैं आगामी विधानसभा आने वाला है तो कोई नहीं हरा सकता है। 110% की मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन उसके प्रतिकूल यदि जाएंगे तो उसका परिणाम के लिए तो स्वतः तैयार रहना ही होगा, चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो।